आप देखो, बच्चा जब छोटा होता है ना, तो छोटा बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंडेंट होता है, गाय के दूध पे डिपेंडेंट होता है। जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है तो थोड़ा बहुत खाना शुरू करता है, वो मसला हुआ चावल और दूध, दलिया, साबूदाना, खिचड़ी, इस तरह का खाना खाता है। और जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो कंप्लीट बैलेंस डाइट लेने लगता है। जब बैलेंस डाइट लेता है तो बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होता है बहुत ही अच्छा होता है। बच्चा जब देखो छोटा होता है तो क्ले, क्रेयॉन, कलर, स्केच, वाटर कलर, पेस्टल कलर, इन सब चीज़ों से खेलता है, ड्राइंग बनाता है। लेकिन बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो प्रॉपर पेंसिल पकड़ता है, फिर वो जेल पेन से लिखना शुरू करता है। आप देखो, जब बच्चे क्लास 10th में होते हैं ना, तो वो थ्योरम, ट्रिगोनोमेट्री, एल्गी, फंजाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एल नीनो इफेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। क्लास 10th का बच्चा कभी भी 1 क्लास का जो ग्रामर है, 1 क्लास के जो टॉपिक हैं, वोवेल, कॉन्सोनेंट, वो सब बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। जब आप सीड लगाते हो ज़मीन पे, धरती पे, तो क्या करता है, वो सीड से छोटा सा पहले सैपलिंग निकलता है, फिर वो बड़े से वृक्ष में कन्वर्ट होता है, फल फूल, हवा छाँव हमें देता है। अब देखो, ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? ये जीवन के ग्रोथ के बारे में बताते हैं। बेसिकली ये फिजिकल ग्रोथ के बारे में बता रहा है। अब देखो, ग्रोथ बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप जीवन में ग्रोथ करते हो, जब भी जीवन की दिशा जो होती है आगे की तरफ जाती है। और ग्रोथ के भी अलग अलग टाइप होते हैं। फिजिकल ग्रोथ, जिसमें शारीरिक रूप से विकास होता है। मेंटल ग्रोथ, मानसिक स्तर ऊंचा उठता है। फाइनेंशियल, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति होती है अच्छी। और इन सबसे ऊपर होता है, उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं आत्मा का ग्रोथ। देखो, जब तक आपके आत्मा का ग्रोथ नहीं होगा, आत्मिक स्तर ऊँचा नहीं होगा, ये सारे ग्रोथ बेकार हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब आप मेंटली स्ट्रांग होते जाओगे, आपकी आत्मा में शक्ति आती जाएगी, तभी आप जीवन में सही मामले में ग्रोथ करते जाओगे। क्योंकि देखो, जीवन जो है अनसर्टन है, अनसर्टिनिटी से भरा हुआ है। परिस्थिति और परेशानी कब क्या आ जाएगी ये कोई नहीं बता सकता है। लाइफ का हमने पास्ट भी नहीं देखा, फ्यूचर भी टोटली अननोन है। हम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान में रह के ही परिस्थिति का सामना करते हैं। जिस इंसान का आत्मिक स्तर बहुत ऊंचा होता है ना, वो देखो जीवन की हर परिस्थिति को बहुत ही अच्छे हल्के तौर पर गुजरता जाता है, क्रॉस करता जाता है। क्योंकि वो मान के चल रहा है कि मेरा जो मुझे लौट रहा हो, मेरा कहीं ना कहीं पास्ट का बोया हुआ है सीड है, तो क्यों ना वर्तमान में रह के हम इसको अच्छे से काटते जाएं और फिर अच्छे सीड लगाने का कोशिश करें, मिट्टी को उपजाऊ बनाएं और उसमें प्रॉपर खाद पानी डाल के नया अच्छा सीड लगाएं, ताकि एक अच्छा सा पौधा ग्रो हो। कहने का तात्पर्य है कि वो वर्तमान में रह के काम करता है और हर परिस्थिति और परेशानी को बहुत अच्छे से क्रॉस करता है। आप देखो, जिस इंसान का आत्मिक स्तर ऊंचा होता है ना, वो समाज, परिवार, परिवेश में भी रहता है, बहुत अच्छे से स्ट्रगल करके जीता है और घड़ी घड़ी रोता भी नहीं है। लेकिन जो इंसान का आत्मिक स्तर नीचा होता है ना, उसे ही लोग दबाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, सताते हैं। और ऐसा आदमी हर समय रोता बिलखता रहता है, डिप्रेशन में जाता है, फ्रस्ट्रेशन, सफोकेशन का शिकार बनता है और हमेशा भगवान को कोसता रहता है कि भगवान ऐसा क्यों किया। देखो, भगवान आपको कभी कुछ नहीं दे रहा है। आपका जो आत्मिक स्तर है, जो आपका स्पिरिचुअल पावर है, जो आपकी सोल की शक्ति है, उसको आपने डिप्लीट कर दिया है। इसलिए आप इतने बिलखते हो, रोते हो। और जो इंसान घड़ी घड़ी दूसरे के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन पे जीता है ना, उसकी आत्मिक पावर अपने आप ही ख़त्म होने लगती है, क्षय होने लगती है। क्योंकि कभी भी वो काम नहीं कर रहा है जिससे उसकी आत्मा मजबूत हो। आप माइंड में हमेशा पॉजिटिव बातें डालो, पॉजिटिव सीड डालो, देखो कि धीरे धीरे आपका जो आत्मिक स्तर है, स्पिरिचुअल स्तर है, खुद ऊपर उठने लगोगे। और जब इंसान का आत्मिक स्तर ऊंचा उठने लगता है, खुद ऊपर वाला से बात करने लगता है, वो समझ जाता है कि ये जो धरती पे लोग हैं, जो छोटे लेवल का बात करते हैं, लूज टॉक करते हैं, इनकी बातों को हमको उसी तरह झाड़ देना है जैसे कपड़े में लगे हुए धूल मिट्टी को। कहने का तात्पर्य कि इन छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी बातों पे हर जगह मत उलझो। रिश्ते में लिहाज भी करो, लेकिन एक समय के बाद जब आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, तो उस रिश्ते को भी पलट के बहुत अच्छे से जवाब दे दिया करो। देखो, श्री कृष्ण जो थे ना, वो क्यों अप्रिय थे कौरवों के, शिशुपाल के, कंस के। बहुत लोग श्री कृष्ण को बिल्कुल नहीं पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि श्री कृष्ण जो थे सच्चाई की, धर्म की, कर्म की, व्यवहारिक बातें करते थे। श्री कृष्ण जो थे झूठी आइडियलिस्टिक बातों पर कभी नहीं जीते थे, इसलिए श्री कृष्ण के इतने सारे शत्रु बने थे। कहने का तात्पर्य है कि आप भी जीवन में व्यवहारिक बनो, रियल लाइफ जियो, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक मत बनो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, हमेशा आपके ऊपर चढ़ के क्रॉस करते जाएंगे। हमेशा दे आर गोइंग टू ट्रम्बल ओवर यू एंड वॉक अवे। जैसे छोटे पौधे पे हम क्या करते हैं, चढ़ के चले जाते हो, जो छोटा पौधा होता है कुम्हल के ख़त्म हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतनी पॉजिटिव शक्ति से भरते जाओ कि कोई आपकी तरफ देखने का भी हिम्मत न करे, या गलत बात बोलने की भी हिम्मत न करे। और लोगों की गलत बात कभी सुनो ही मत। हम धरती पे आए हैं एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन लेके, अपने आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, अपने आत्म सुख को बढ़ाने के लिए, खुशी से अपना जीवन जीने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए मेरा यहाँ धरती पे प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। हर इंसान को एक लाइफ साइकिल दिया गया है, एक कर्म का एरिया दिया गया है, बाउंड्री दिया है, लिमिटेशन है, उसके तहत हम सारा काम करते हैं। कहने का मतलब है कि हमेशा अपने आत्मिक ग्रोथ पे ध्यान दो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने मन को स्ट्रांग करते जाओ। जितना ज़्यादा आप मन को स्ट्रांग करोगे, लोग भी आपसे कतराने लगेंगे, लोग भी आपको डराना धमकाना बंद कर देंगे। और जिस इंसान का आत्मिक स्तर बहुत ऊँचा होता है, उसका देखोगे जीवन की दिशा भी ऊपर की तरफ जाती है। वो हमेशा क्रिएटिव, पॉजिटिव, पावरफुल काम में लगा रहता है।